दोस्तों नमस्कार, मैं उपेन्द्र यादव। बेरोजगारों की बुलंद आवाज में आपका सबका स्वागत है। दोस्तों, प्रदेश से जो जितने लड़के लड़की आई आज चयनित बेरोजगार रीट लेवल प्रथम, सबको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों ने इतना अच्छा काम किया कि एक ही मैसेज से हजारों की संख्या में आप पहुंचे। पूरी सरकार को एहसास हो गया कि रीट लेवल प्रथम के चयनित बेरोजगार कितनी बड़ी ताकत उनके पास है, कितनी उनमें एकता है। और जो विफल बेरोजगार, जो चयनित हैं, जो लोग हमारी प्लानिंग को, रणनीतियों को नाकाम करने के लिए कभी लगातार कोशिश कर रहे थे, कभी पुलिस में फोन कर रहे थे, कभी झूठा मैसेज डाले थे, उनकी मंशा पूरी नाकामयाब हो गई है। और जिस उद्देश्य से हम इकट्ठे हुए थे, सरकार के ऊपर हमारी ताकत का एहसास करवाना, सरकार का हमने धन्यवाद दिया, स्वागत भी किया है और साथ में अपनी बात भी रखी है। क्योंकि अब जैसे सुबह हम पूछे, डिप्टी सीएम हमारे बीच में है, स्वागत रखे हैं, उन्होंने पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया। इसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री जी से मेरी खुद की वार्ता पीसीसी में करवाई और मुख्यमंत्री जी ने मुझे शाम को बुलाया और शाम को हम मिले तो मुख्यमंत्री जी ने पूछा, पूरा मामला पूछा। हम कहा कि हमारे सब कुछ हो चुका है, यानी कि अब ज्वाइनिंग बाकी है, लेवल प्रथम के हैं, एकल पीठ में जीते थे, डबल बेंच में लोग गए हैं, तो सारी चीजों को बताया। अब उन्होंने कहा आप क्या चाहते हो? हमने कहा एजी साहब, एडवोकेट जनरल साहब 9 तारीख को आए, क्योंकि दोस्तों हमारा उद्देश्य ये है कि 9 तारीख को तारीख न मिले और 9 तारीख को सुनवाई पूरी हो जाए। क्योंकि अनूप दंड जी हमारे पास है, AK शर्मा जी हमारे पास है, और इसके अलावा एडवोकेट जनरल आते हैं, बहुत शानदार एडवोकेट है, सुप्रीम कोर्ट तक वो पेरवी करते हैं, तो वो आते हैं तो 100% हम लोगों की जीत होगी। दोस्तों, केवल हम नहीं चाहते कि 9 तारीख को सरकार की वजह से तारीख जाए। और आज जो हम जिस उद्देश्य से इकट्ठे हो, उद्देश्य हमारा पूरा होता नजर आ रहा है। क्योंकि जिस प्रकार उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी ने जो हमारे बीच में आकर और जिस प्रकार हमसे बात की, और शाम को फिर अशोक गहलोत जी ने जो हमसे बात की, तो अब लग रहा है कि हमारी समस्या का निस्तारण होने वाला है। 9 तारीख को एजी साहब आएंगे, हमारे अनूप दंड जी रहेंगे, AK शर्मा जी रहेंगे, और भगवान से दुआ करो कि 9 तारीख को फैसला सुरक्षित हो जाए। उसके बाद जल्दी ही 2-4-5 दिन बाद फैसला ओपन हो जाता है रफीक साहब जी की बेंच पे, तो ऐसे में हम लोगों को जल्द खुशखबरी मिल सकती है। इसके अलावा जो तमाम लोग जयपुर में रुके हुए हैं, उन लोगों से ये कहना चाहूंगा 9:30 या 10 बजे शिक्षा मंत्री जी के निवास पे पहुंचना है। शिक्षा मंत्री जी सुबह पहुंचेंगे 11 बजे या 11:30 बजे मीटिंग में जाएंगे, लेकिन आपको 9:30 या 10 बजे वहां पहुंचना है। मैं खुद मिल जाऊंगा जो ये जयपुर में रुके हुए हैं। एक बार शिक्षा मंत्री जी और मैं, क्योंकि कई लोगों ने गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश की थी, हालांकि हमारा काम बिल्कुल पॉजिटिव, लेकिन काफी लोग यहाँ रुके हुए हैं, तो सुबह 9:30 बजे 9:30 या 10 बजे शिक्षा मंत्री के निवास पहुंचना, वही जालूपुरा में, सचिन पायलट जी से थोड़े से आगे है ना। तो आप लोगों का जो अनुशासन था, बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र था, मेरा भी दिल खुश हो गया। दोस्तों, जिस प्रकार हमने ताकत दिखाई, एकता दिखाई, हमारी मंजिल बहुत करीब है। आपको मंजिल पाने से कोई नहीं रोक पाएगा। हालांकि कुछ समस्या आई कुछ बार, लेकिन उन समस्याओं का निस्तारण कर लिया, क्योंकि हमारी एकता सबसे बड़ी ताकत है। जिस प्रकार डिप्टी सीएम सचिन पायलट जी ने मेरे रेस्पॉन्स दिया, जिस प्रकार अशोक गहलोत जी ने रेस्पॉन्स दिया, तो ऐसे लग रहा है और सुबह देखना शिक्षा मंत्री भी अच्छे रेस्पॉन्स देंगे, क्योंकि सच्चाई इनको पता लग गया कि चयनित बेरोजगार बिल्कुल सही है, जो कुछ लोग गुमराह कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। तो दोस्तों, हमारा लक्ष्य ये था कि 9 तारीख को सुनवाई हो, आगे की तारीख नहीं ली जाए। उस लक्ष्य में हमें 100% सफलता मिलने वाली है। कल शिक्षा मंत्री जी से मिल रहे हैं और 9 तारीख को अपने सपने साकार होने की कगार पर रहेंगे। क्योंकि कगार के इसलिए बोल रहा हूं कि उस दिन सुनवाई होगी तो फैसला सुरक्षित होगा, उसके बाद हमारा फैसला आएगा। तो दोस्तों, एक बार आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतनी दूर से, चाहे लड़कियां हो चाहे लड़के, बहुत तादाद संख्या में, मेरे को लग रहा है कि लगभग 3000 से ज्यादा लोग आज इकट्ठे हुए थे, और एक ऐतिहासिक एक भीड़ थी, और जिन्होंने डिप्टी सीएम का भी स्वागत किया, 21 किलो की माला पहनाकर, मुख्यमंत्री जी का भी आज हमने स्वागत किया, और कल शिक्षा मंत्री जी का भी स्वागत करके हमें सरकार से मिलकर लड़ना हो। क्योंकि सरकार का हाईकोर्ट की सुनवाई में अहम रोल है, सरकार के बिना हम नहीं जीत सकते, और सरकार के मिलकर ही ये लड़ाई जीतनी है, और जल्द से जल्द आपको स्कूलों में जाना है। इसलिए सबसे मैं निवेदन ये करना चाहूंगा कि संयम बरते, सरकार के खिलाफ किसी को बोलना नहीं है, क्योंकि हमें सरकार से काम सहयोग से ही हमें मंजिल प्राप्त होगी। सरकार पॉजिटिव है, सरकार हमारे साथ है, और दोस्तों आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। हर रणनीति, हर बात पे मेरी नजर है। आज मैं AG से खुद मिलकर आया, उनको फाइल देके आऊं, आधा पौन घंटे उनके साथ बैठा हूं, चर्चा किया हूं। इसके अलावा लगातार मैं हर व्यक्ति के संपर्क में हूं, अधिकारियों के संपर्क में हूं। यदि मुझे विश्वास है हमारे साथ धोखा नहीं होगा, हमारे साथ धोखा नहीं होगा। जिस प्रकार हमारी ताकत थी, सरकार हमारे साथ है। यदि 1% यदि कुछ होता है तो हम लोग मजबूती से लड़ेंगे, लेकिन ऐसी समस्या नहीं आएगी। फिर हम सुबह शिक्षा मंत्री से मिल रहे हैं, इसलिए आप सबसे ये कहना चाहूंगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे पता चले कि कल हम कहां जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं। और आज सब लोग पूछे, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा जो खुद डिप्टी सीएम साहब ने भी अपने पेज पे डाला है, आप उसको शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा आभार जताएं उसकी आईडी को, कि शेयर करके ऊपर लिखे बहुत बहुत आभार, उनको भी एहसास हो कि कितने बेरोजगार उनके साथ है। तो आप लोगों को वो काम भी करना है। सुबह 9, 9:30, 10 बजे शिक्षा मंत्री के निवास पूछना है,
कल एक और हमारा प्रयास होगा, आप लोग पूछे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ चीजें वकील से संबंधित, कोई कह रहे आर्ग्यूमेंट, वो चीजें आप लोगों को मैंने बता दी, कुछ चीजें बताने की नहीं होती है, लेकिन आपके पक्ष में, आपके हक में अच्छा चल रहा है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।